नमस्कार साथियों। ये हम लोग आज गांव आए हैं अपने, और हमारे बचपन के मित्र हैं आशुतोष। मतलब ये समझिए कि इनकी मम्मी जब पढ़ाती थी और हम लोग सेकेंड क्लास में थे, तब से सरस्वती शिशु मंदिर और जो जुगराजपुर के हमारे स्कूल हैं वहाँ से हम लोगों ने हमारा सफ़र शुरू हुआ। और जीवन के आज हम लोग 40-45 साल की उम्र के हो रहे हैं, और आज भी अनवरत हमारी मित्रता जो है वो एकदम बनी हुई है। तो ये पीछे इनके सुपुत्र हैं, और उनके साथ में आज हमारे साथ जो भैया हैं कीरत भाई हैं, ये अपने बड़े अच्छे मित्र हैं। हालांकि हमारी आज इनसे पहली मुलाकात है, लेकिन भैया ने बड़ा ही प्रेम भाव के साथ, स्नेह के साथ ये वादा किया कि आज अपने जंगल की या इस एरिया के कुछ ऐसी जगह दिखाएंगे जो थोड़ी अनएक्सप्लोर्ड हों, जो थोड़ी नई हों। तो आज देखिए हमारे यहाँ का जो जंगल है वो कितना घना है और कितना सुंदर है। और यहाँ विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं वो भी पाए जाते हैं। अभी आप लोगों ने मीडिया में जो खूब खबरें सुनी होंगी वो थी, एक बाघिन थी जिसने 2-3 लोगों का शिकार भी किया, और पिछले 2-3 महीनों से हमारे यहाँ घूम रही थी, गांव में आ रही। वो यही एरिया था जहाँ वो घूमती थी। तो ये बहुत सुंदर जंगल है हमारा। तो आपको दिखाएंगे किरत जी की जो पहचान है यहाँ पे वो दिखाएंगे, आशुतोष भाई की कुछ चीज़ें दिखाएंगे, और कुल मिला के ये जंगल आज हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी जो मैंने आपको एक पुल दिखाया यहाँ पे, वो पुल हमारे घर के बिल्कुल आसपास का ही है। और ये अगली साल इसको 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे बने हुए। ये देखिए, ये वो पुल है। और ये अंग्रेजों की बनाई हुई जो इंजीनियरिंग थी, जो टेक्निक थी, वो वास्तव में इतनी गजब की हुआ करती थी कि पूछे मत। जो हम आज देख रहे हैं कि जो नए नए पुल हैं वो धराशायी हो रहे हैं, लेकिन ये पुल देखिए, अगर इसको, ये 100 साल पुराना पुल है और इसमें एक भी खरोंच नहीं है। जैसा कभी बना होगा वैसा का वैसा ही आज है। आप चाहे इसकी ये चार दीवारी देख लीजिए, या इसकी जो ये रोड है ये देख लीजिए, ये बिल्कुल वैसा की वैसे ही है। तो यहाँ पर अभी इस पुल के बारे में जो हमारे साथ में आज कीरत भाई हैं, ये बिल्कुल यहीं रहते हैं, तो इनसे बात करेंगे और ये आपको बताएंगे इस पुल के बारे में। जी भैया, ये 100 साल के करीब होने जा रहा है। 1 साल कम है, 27 में इसे 100 साल हो जाएगा। और ये देखिए सर, इसकी बकायदा उन्होंने साइन भी लगा रखा है। जो आज आप देख रहे हैं, सीमेंट, कंक्रीट और सरिया से पुल बन रहे हैं, वो इतने लॉन्ग नहीं चलते। तो इसकी बहुत लॉन्ग लाइफ है। ये देखिए 1927 में बना था। अच्छा, इसका ये है 1927 में ये बना था पूरा। जी, ये देखिए सर, इसके नीचे से ना कोई कोई बीम वगैरह नहीं नहीं, बीम नहीं है, कोई कुछ नहीं, सरिया नहीं है सर। है। ऐसा डिजाइन है। और ना सर, अभी 100 साल में भी इसको कुछ नहीं हुआ। शायद आने वाले सौ आने साल 100 तक। साल तक भी कुछ होने वाला है नहीं हाँ इसका। जी सर, इसकी आज भी पूरा वर्क करता है, आगे भी करता रहेगा। जी। जी। इसके देखिए सर, बिल्कुल गुलाई कितनी बढ़िया ली गई है। इसका डिजाइन वगैरह पूरा आर्किटेक्चर अच्छा, इस जैसा है बात पे डिजाइन किरत के। भाई आश्चर्य होता है कि आज जो जी हमारी प्रेजेंट इंजीनियरिंग है वो इतने बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए लगा के जो पुल बनाते हैं, और वो नहीं टिक पाते। उद्घाटन से पहले गिर जाते हैं। जी, नहीं टिक पाते इतने। और सर, लंबे लंबे समय तक नहीं टिक नहीं टिक पाएंगे। पाते हैं, जी। लेकिन ये ये पुल जो है ये देखिए ये 100 ये साल से। 100 क्रॉस करने जा रहा है अगले साल। उसके आगे जी। भी 100 साल तक इसको लगता है कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, मतलब जी। कहीं से एक ईंट तक जी, टूटी हुई ना नहीं तो है। इसमें सर सीमेंट है। हाँ, कोई सीमेंट बनने की जी, ना कोई दिक्कत है ऐसी। चूना खड़िया और ये और सब चीजों से वो जोड़ा जाता देखिए गिर जाता है, इसमें कोई अभी तक वो नहीं है यहाँ कहीं दरार जहाँ कुछ भी आई हो। था। यूं का त्यों है जैसे ही। वो इतनी पक्की ईंट सर, ये यहीं से बनाई गई है, यही मिट्टी से। कहीं जी। से उन्होंने ईंट नहीं ली। यहीं पे पास में ही भट्टा लगाया था, लेबर ने ईंट बनाई है। वो बकायदा यहाँ थोड़ी खराब ईंटें पड़ी हैं जो टेढ़ी बेढ़ी थी। अच्छा। बाकी बढ़िया बढ़िया उन्होंने सब लगाई है। तो इतनी लाल ईंट है कि इसका कोई जवाब ही नहीं। ये देखिए इसका कलर, आजकल तो भट्टों में रंग की मिलावट करते हैं। ये देखिए इसकी कुदरती ऐसा रंग है। जी। जी। इतनी। ये जो एरिया है, हमने पहले ही बताया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व का ही एरिया है। और
अमूमन पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जहाँ पर सफारी की जाती है, ये उससे कहीं ज़्यादा विस्तृत एरिया है, उससे ज़्यादा घना एरिया है। और यहाँ पर जो जैव विविधताएं हैं वो बहुत ज़्यादा है। मतलब विभिन्न प्रकार के क्या कहते हैं, जानवर हैं और पक्षी बहुत हैं। इसके अलावा जो तितलियां हैं, बटरफ्लाईज हैं, उनकी बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पर हैं। तो अभी जो हम लोग यहाँ पर गाड़ी में चल रहे हैं, यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सफारी नहीं करनी है, आप अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। लेकिन वही है कि मैं यहाँ पर किसी को इनवाइट नहीं कर रहा हूँ कि कोई यहाँ पर आए और बाइक से घूमे, क्योंकि हम लोग स्थानीय हैं और रोज़ इन रास्तों पे चलते हैं, तो हमको पता रहता है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है, जंगल के अंदर कितना जाना है और कितना नहीं जाना है। तो अभी हम लोगों ने पीछे हिरणों का एक बहुत बड़ा झुंड देखा, नीलगाय देखी, कठफोड़वा देखा, और इसके अलावा भी कुछ ऐसी बर्ड्स थी जो देखी जो बहुत रेयर हैं, केवल यही मिलती हैं, इसी जंगल में मिलती हैं। बट हम लोग कुछ पिक्चर कैप्चर किए हैं और कुछ नहीं भी कर पाए हैं। तो उसमें क्या होता है, जंगल में बड़ा धैर्य चाहिए होगा, तभी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, वरना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ, ये जो जंगल है वो कितना घना है। हालांकि मैं आपको गाड़ी के अंदर से ही दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ से ये इस साइड में पूरा जंगल है, ये जहाँ पे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहीं पे हमें अभी दिखे थे जानवर। और आगे देखिए एक चिड़िया पीले कलर की, ये उड़ के गई है, और ये सामने बैठा जाके कठफोड़वा हमारे एकदम। ये हमारे यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व का जो जंगल है, उसकी एक और बहुत अच्छी बात ये है, यहाँ पर टर्माइट हिल बहुत हैं। और टर्माइट हिल मतलब हमारे यहाँ इनको स्थानीय भाषा में बांबी बोलते हैं। तो पिछले वाले जो हमारा ब्लॉग था टाइगर रिजर्व वाला, जब हमने चूका गए थे, ये देखिए ये कितनी बड़ी और पुरानी टर्माइट हिल है। ये जो पुरानी होके कई बार गिर जाती है, लेकिन नीचे से फिर नहीं बन जाती है। मैं आपको इसको फिर से इस वाली बांबी का दिखाता हूँ। ये थोड़ी और आधुनिक और मतलब बहुत प्यारी दिख रही है। मैं आपको दिखाता हूँ पास से। ये देखिए बहुत ही पुरानी टर्माइट हिल है, और इसको कितने वर्षों में या कितने संघर्ष के साथ इन जीवों ने बनाया होगा। पहले पुराने समय में काफ़ी भ्रांतियाँ प्रचलित होती थीं, इसको लेके कहानियाँ होती थीं कि इसमें बड़ा खजाना छुपा होता है और सांप इसकी रक्षा करता है, ऐसा हमारे बुजुर्ग बताया करते थे। और अब जब हम लोग बड़े हुए तब ये समझ पाया, एक देखिए और सामने है हमारे, तो ये समझ में आया कि हमारे जो बुजुर्ग बताया करते थे कहानियों के माध्यम से, उसके पीछे इन सब चीज़ों का संरक्षण जुड़ा होता था, यानी इनकी रक्षा करना। नॉर्मली आदमी इसको ख़त्म कर देगा, तो कह दिया जाता था कि इसमें सांप जो हैं वो रक्षक हैं, सांप जो रक्षा करता है, तो इसलिए इसके पास कोई नहीं जाता था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है चीज़ें, और ये हमारे पीलीभीत टाइगर रिजर्व की कुछ खास बातें और कुछ मज़ेदार बातें, रोचक तथ्य हैं। अब ये जंगल के बीच में एक स्थान पर हम लोग रुके हैं, और ये जो जगह है, यहाँ पे अभी सामने हमारे मोर, चिल्लाना बिल्कुल मत बेटा, जंगल की ये होता है कि आपको आवाज़ नहीं करना है, ध्यान से देखना है। मोर हैं, सैकड़ों की संख्या में हिरन और बारहसिंगे और भी अलग अलग प्रजाति के यहाँ पे जानवर हैं। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर एक पुराना ऐतिहासिक जगह आप कह सकते हैं इसको, मतलब अंग्रेज़ों के समय का है ये जगह। ये कीरत भैया के गाइडेंस में आज जो है हम लोग यहाँ चल रहे हैं जंगल में, तो हमारे सामने यहाँ पर बहुत सारे हिरन हैं। और यहीं पे एक पुराना क्या कहते हैं, कमरा है, रुकने की जगह है कीरत भैया के। 3 रूम है। 3 रूम है? नहीं, 3 जगह पे अलग अलग रूम है। अच्छा, 3 जगहों पे अलग अलग रूम हैं जो। जी। और यहाँ पर अंग्रेज़ों के बनवाए हुए हैं ये एक प्रकार से इनकी शिकारगाह थी, क्योंकि यहाँ पर जानवरों का बाहुल्य रहा है। तो यहाँ पर अंग्रेज़ और उनके जो मित्र थे वो आया करते थे, और यहाँ पर रहते थे रात में जंगल के बीच में, और शिकार वगैरह खेलते थे, जानवरों का शिकार करते थे। तो देखिए जैसे एक ये कमरा है, पूरा पीछे से पीपल का वृक्ष उगाया है, और ये इस पे लंगूर आइए टहल आइए, रहा काफी जगह है, इधर आइए। है ना। और ये जी। देखिए ये कमरा है, पूरा टूट गया है, खंडहर नहीं, बन गया तोड़ा है। गया है। जी, तोड़ा गया है। अच्छा तोड़ा गया है। जी। स्थानीय लोगों ने तोड़ा होगा, जैसे ईंटें ऊँटों के लिए भी, या नहीं नहीं, स्थानीय नहीं, वैसे गिरा दिया गया है। अच्छा। ये देखिए ऊपर लंगूर अपना टहल रहा है, और ये पूरा इस तरीके से जंगल के एकदम बीचों बीच में ये जगह है। और इसके साथ भी
यहाँ पर एक ये कमरा है, दूसरा ये भी रहने का मतलब जहाँ पर अंग्रेज रहा करते थे वहाँ पर आ जाइए बबूल खुद दा। के लिए और अपने नौकरों चाकरों के लिए या तमाम सारे लोगों के लिए अलग अलग बनवाया करते थे। तो वहीं पर ऐसे अलग अलग हैं। इसमें देखिए, इसमें के अंदर भी अभी लंगूर एक झांक रहा था, वो बैठा है, वो हमको देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं। इस विंडो के एकदम बाहर वो हमको झांक के देख रहा है, हम उसको देख रहे हैं। छोटे छोटे गेस्ट रूम थे ये। ये गेस्ट रूम है। लंबी पूंछ वाला लंगूर देख रहा है। और हमारे सामने यहाँ पर थोड़ा दूर पर हिरन हैं बहुत सारे, कम से कम 100-150 की तादाद में हिरन हैं, जो हम लोगों के यहाँ आने पर वो यहाँ से थोड़ा चले गए हैं। हाँ, इसके अलावा एक तीसरा जो कमरा चौथा है वो और आगे है इस साइड में। दो तो ये है, और एक यहाँ पे देखिए कुआं है, ये पुराना कुआं है यहाँ पे। ये देखिए पुराना, ये रहट वाला कुआं हुआ करता था। इस पे कभी रहट और वो जो घिरनी है वो लगी होती थी। और यहाँ पे देखिए एक ये जानवर है, और इसमें ये कोई जानवर है, और कुएं से मेरी आवाज़ इको हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इसमें पानी भी है अंदर, ये देखिए ये पानी है, इसको छूना नहीं बेटा, इसको जोंक या कुछ कह सकते हैं, इसमें जो चिपकी हुई हैं पूरा अंदर तक पानी है। और ये कुआं है जंगल के बीचों बीच में। और ये देखिए एक जानवर महोदय हैं, ये इनका घर है, हम लोग चूँकि इनको वो कर रहे हैं अभी। ये ईंट का साइज देखिए। आज ये कीरत भाई जी के सौजन्य से ये जगह हमको देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पर इस रोड से हम कई बार गुजरे हैं, लेकिन कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि ये जगह भी अंदर यहाँ हो सकती है, जो इतनी प्राचीन है। और इसको कीरत भाई के अनुसार इसको गिरा दिया है लोगों ने, और शायद नहर विभाग वालों ने ही गिराया है कि लोग यहाँ पर ना रुकें, क्योंकि फिर कुछ अराजक तत्व वगैरह भी आ जाते हैं जो वन संपदा का नुकसान करते हैं। तो इस दृष्टि से भी इसको डिस्ट्रॉय किया गया है करीब। और कुछ स्थानीय लोग भी ईंट आदि ईंटों के चक्कर में चीज़ों को लेकर जाते हैं, और यहाँ बहुत दूर तक जाना वो भी ठीक भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूँ जैसे एक प्रकार से बना हुआ है। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात ये है इसकी कीरत भाई, जी कि जितनी भी मैंने नहर विभाग की कोठियाँ देखी हैं जी वो करीब करीब एक जैसी हैं। इनकी जो स्ट्रक्चर है बनने का, जैसे ये जो बना है जिस तरीके से, जी। वो एक जैसा है। हमारे गांव वाली कोठी है वो भी ऐसे ही बनी हुई है, ठीक है। और एक ये है इधर, ये बड़ा है। ये बड़ा है, ये कह सकते हैं ये मुख्य है, जी इसमें जहाँ पर जो अधिकारी वगैरह रहते होंगे ये मुख्य है। जो पीछे हम लोगों ने देखे हैं वो तो उनके जो लोग होंगे या नौकर चाकर हैं, सेवक हैं, उनके लिए रहा होगा। लेकिन ये जो है ये मुख्य है पूरा, ये मुख्य जो कोठी है वो यही है। ये इसको मैं घूम के दिखाता हूँ, फिर इसके मैं कुछ फ़ोटो खींचूँगा अच्छे अच्छे। और यहाँ से ये देखिए स्टेयर्स हैं, हालांकि मैं अंदर बिल्कुल नहीं जाऊँगा कि इस खंडहर रूप में भी किसी न किसी का घर हो सकता है। कोई ना कोई बिच्छू, सांप या कोई भी वन्य जीव जो है यहाँ पर बैठा मिल सकता है। ये देखिए इसकी मेहराबें हैं, ये इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पे। आगे से ये बालकनी और ये बैठने की जगह आगे है। अंदर रूम है कई सारे। ये वाह, ये बहुत ही पुरानी, और अंग्रेज चले गए हैं उनके बाद की जो निशानी है जो छोड़ के गए हैं, जो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमारी वन्य संपदा, वन्य जीवों का शोषण किया होगा यहाँ पर कभी, और अपने आराम के लिए, अपने अय्यासी के लिए जगह बनाई होंगी। और आज उनको सिर्फ हम इस रूप में ही याद कर रहे हैं, अन्य किसी रूप में भी नहीं। और एक चीज़ और भी, इसका एक पक्ष और भी है। वो पक्ष ये है कि नहर के संरक्षण के लिए भी, जो नहर है उसका दुरुपयोग ना हो, उसके संरक्षण के लिए भी, उसकी देख रेख के लिए भी ये कोठियाँ बनाई जाती थी। नहर के किनारे किनारे बहुत सारी कोठियाँ ऐसी मिलती हैं। तो ये बहुत प्यारी जगह है, बहुत ही सुंदर है। ऊपर देखिए लंगूर कूद रहा है। तो यहाँ से ये आपकी मुख्य कोठी हो गई, और मुख्य कोठी के अलावा सामने जो
वो दूसरी अलग अलग लोगों के लिए, जानवरों के लिए। ये शायद जो सामने जो दिख रहा है ये किचन एरिया हो सकता है, क्योंकि इसमें जो पीछे को है ये चिमनी वाली जगह है। ये देखिए ये चिमनी की जगह है, तो ये किचन का एरिया हो सकता है और पीछे रहने का एरिया हो सकता है। जंगल से होते हुए अब हम लोग जो हैं यहाँ पर एक और जगह है दूसरी, वहाँ पे पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे एक, क्योंकि सुबह से निकले थे तो हल्की सी भूख भी लग रही थी, तो यहाँ पे एक छोटा सा खोमचा है, एक स्थानीय व्यक्ति हैं उन्होंने लगा रखा है। तो वहाँ इन लोगों ने समोसे खाने का प्लान बनाया है। तो समोसे खाने के बाद में यहाँ से ये देखिए ये वाले समोसे हम लोगों ने खाए हैं। ये दद्दा है यहाँ पे। क्या नाम है आपका? राम नरेश। कहाँ रहते हैं? जाजीपुर। जाजीपुर के हैं राम नरेश जी। इन्होंने समोसे खिलाए हम लोगों को। और अब इस रास्ते पे हम लोग चलेंगे आगे, एक फालसे का बाग है, तो उस फालसे के बाग को देखने के बाद आज की यात्रा पूरी करेंगे। ये दुधवा रेंज है यहाँ पर, और कुछ यहाँ के जो वन रक्षक हैं वो लोग यहाँ पे अभी थे, जिन्होंने बताया दुधवा रेंज है। पीछे हम लोग थे मैलानी रेंज, पीलीभीत रेंज में थे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। ये दुधवा टाइगर रिजर्व है। ये यहाँ की स्टार्टिंग है, यहाँ से होते हुए हम लग जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे दिखाने ये लोग लाए थे मुझे यहाँ पे, ये कोई पेड़ कीरत भाई दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा मिल नहीं रहा है। ये लाल लाल आगे कुछ, ये क्या है? ये भी कुछ है। तो यहाँ पर कोई एक जंगली कोई कहते हैं फल है एक प्रकार का, फिस्से बोलते हैं उसे, फालसा। तो फालसा दिखाने लाए थे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर है कहीं पे। और एक चीज़ और दिखाते हैं, यहाँ पर जो ये पूरा खाली एरिया दिख रहा है, ये टाइगर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण एरिया होता है। इन जगहों पर टाइगर अपना मुख्य शिकार करता है। अब यहाँ पे जैसे जो जानवर चर रहे हैं, कई बार ये जानवर हमारे बाघ जो हमारे जंगल का राजा है इसके शिकार बन जाते हैं। तो ये खूबसूरती है इस जंगल की। देखते हैं आगे और यहाँ हम क्या देख सकते हैं या क्या दिखा सकते हैं। पेड़ को दिखा दें छोटे वाला। ये देखिए ये जो जंगल का एक फल है, फालसा, इसको फालसा कहते हैं। बाजार में बहुत महंगा बिकता है। हाँ, ये बाज़ार में 400-500 रुपये किलो बिकता है। ये फालसा मिला हुआ है हमें, और कीरत भाई ने खिलाया मुझे। ये बहुत ही तो मज़ेदार है। इसका पेड़ देखिए दिखाते हैं यहाँ पर। छोटे हैं। हाँ, छोटे पेड़ होते हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे ये लगे हुए हैं इस साइड में। ये देखिए ये फालसे लगे हुए हैं ये यहाँ पे, ये पके थे। ये कहते हैं कि ब्लड बढ़ाने के लिए बहुत काम होते हैं। मतलब जंगल की हर एक चीज़ औषधि है पूरी। ये देखिए सब लोग तलाश रहे हैं। जंगल के जानवर जो बीमार नहीं होते हाँ वगैरह वो खाते हैं। हाँ, जंगल के जो जानवर हैं मतलब उनका ही इलाज है। वो लोग खाते रहते हैं कि उनको भारी बीमारी से बचना है या वो सारी चीज़ें। ये देखो बीन रहे हैं। ये देखिए, दिखाइए भैया। हाँ, ये देखिए ये इसने भी लिए हैं। बीनना पड़ता है एक्चुअली जंगल में सारी चीज़ों को, और स्थानीय लोग हैं वो भी फाल से बीन रहे हैं। तो मुझे तो आज पहली बार पता चला इन चीज़ों के बारे में। ये देखिए ये लोग उससे कह रहे हैं कि दे दो भाई, पैसे ले लो उसके बदले। अच्छा, ये बीन के लाई हैं। ये क्या है? ये कटोरा है। अच्छा, ये देखिए एक और सब्ज़ी दिखाते हैं। ये कटरुआ है हमारे यहाँ का, बहुत ख़ास है। ये देखिए कटरुआ है। ये
आंटी जो हैं, आप यहीं रहते हैं? आप लोग कहाँ रहते हो बेटा? हरीपुर। अच्छा, ये पीछे हमारा खेत है यहाँ तो। अच्छा खेत हैं। ये कटरुए हमारे यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व की और हमारे यहाँ जंगल की बड़ी खूबसूरत सब्जी है जो यहाँ पेड़ की जड़ों के पास मिलती है। अब ये देखिए बहुत रेयर है। थोड़े दिन बाद ये कटरुए जो हैं मिलेंगे बारिश होने के बाद में, और ये बहुत महंगे बिकते हैं, 700-800 रुपये किलो भी बिकते हैं कई बार। हालांकि जंगल से इनको बीनना जो है वो नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग इसको बीन सकते हैं थोड़ा सा।